तो आज हम लोग देखेंगे पिष्टिका। ये हमारे शुक्लगत रोग होता है, जो कि इसका मतलब क्या होता है कि ये आटे की तरह या पाउडरी डिपोजिशन होता है हमारे आँखों पर, इसीलिए इसको हम पिष्टिका बोलते हैं। पिष्टिका मतलब होता ही है मैदा। और इसको मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस, जो कि होता है एक वेसिकल और ब्लिस्टर हमारे आँखों पर या कंजक्टिवा पर। अगर हम इसको आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक पानी की बूंद बनी हुई है और यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये एक राउंडेड पानी की बूंद की तरह हमारे कंजक्टिवा पर कुछ रहेगा, जो कि आटे की तरह होगा। वाइटनेस ऑफ ग्राउंड फ्लोर। और ये वाटर क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब इस कलर का वाइटनेस यहाँ पे दिखेगा, बट एलिवेटेड स्पॉट ऐसा होगा। और आचार्य वाघभट ने बताया कि ये मल्टीपल होंगे एलिवेटेड स्पॉट्स, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बिंदी बिंदी हैं, बट ये वाइट कलर का होगा। ग्राउंड फ्लोर की तरह इन्होंने भी बताया, आचार्य माधव ने भी बताया कि ग्राउंड फ्लोर की तरह अपीयरेंस होगा पिष्टिका का। अगर हम कंपेरिजन देखते हैं तो इसमें अपीयरेंस आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग एलिवेटेड स्पॉट, भागवत के अकॉर्डिंग भी एलिवेटेड स्पॉट। कलर एंड टेक्सचर वाटर लाइक एंड वाइट फ्लोर, यहाँ पे भी वाइट फ्लोर लाइक। नंबर इन्होंने एक बताया होगा और आचार्य वाघभट ने बताया कि मल्टीपल स्पॉट्स होंगे ऐसे ऐसे। शेप वेल राउंडेड। आचार्य वाघभट ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताया है या स्पेसिफिक कोई वर्ड नहीं दिया है इसके शेप के लिए। मॉडर्न से कोरिलेट करें तो फ्लेक्टेन्युलर नोड्यूल आचार्य सुश्रुत का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट होगा, और नोडुलर एपिस्क्लेराइटिस या आचार्य वाघभट के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कोरिलेट कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस, इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है, तो सबसे पहला इसमें जो सबसे पहला कल्प्रिट है वो है कफ और दूसरा वात। कफ की वजह से हमारा वाइटनेस, क्लाउडीनेस और फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर आता है, जबकि वात की वजह से ग्रे स्टिंज। ये वाघभट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये मिलेगा। पेन एंड एलिवेशन, हल्का सा स्वेलिंग या एलिवेटेड दिखेगा वात के वजह से। पेन, ये भी वात की वजह से है। ग्रे स्टिंज वात की वजह से। आचार्य वाघभट ने भी इसको मिरर स्मेल्ड विद दर्द बताया है, जैसे कि शीशे पर कुछ धब्बा लग जाना। मॉडर्न क्लिनिकल कोरिलेशंस में फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस, स्मॉल एलिवेटेड वाइटिस लीशन एसोसिएटेड विथ हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर देखिए एक एलिवेटेड स्पॉट दिख रहा है ना, वाइटिस लीशन, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस। और इसको हम और भी कई कंडीशन से जोड़ सकते हैं, जैसे अर्ली पिंगुएसुला। अर्ली लीजन अपीयर वाइटिस एंड एलिवेटेड बिफोर एलोइंग। ये पीला होने से पहले जो वाइटिस एलिवेटेड स्पॉट होता है उसी को अर्ली पिंगुएसुला बोलते हैं। नोडुलर एपिस्क्लेराइटिस से हम कोरिलेट कर सकेंगे लोकलाइज्ड रेज्ड इन्फ्लेमेशन अपीयरिंग वाइट और स्लाइटली पिंक। मतलब जो भी हमारे आंख में छोटा स्पॉट दिखेगा उभरा हुआ, उसको हम पिष्टिका से कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न के कोई भी डिजीज में। अब कोरिलेशन विजुलाइज करते हैं कैसे कैसे होता है। वेल राउंड डिस्क्रिप्शन, मिरर, आइसोलेटेड, फ्लेक्टेन्युलर नोड्यूल और लिम्फेंजियोमास। इससे हम आचार्य सुश्रुत का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो हम कोरिलेट कर सकते हैं। किससे किससे? सबसे पहला फ्लेक्टेन्युलर नोड्यूल, दूसरा लिम्फेंजियोमास। अब आचार्य वाघभट के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एपिस्क्लेराइटिस देखेंगे, नोडुलर एपिस्क्लेराइटिस। अब इसका मैनेजमेंट आते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। अगर हम सुंठी, पिपली, मुस्ता, सेंधो, मरीच को लेमन जूस में, लेमन या मातुलुंग हम बोलेंगे, मातुलुंग, इसके स्वरस में ट्रिचुरेट करते हैं और अंजना बनाते हैं, तो ये हमारा पिष्टिका को दूर करता है। कैसे दूर करता है? ये जितने भी यहाँ ड्रग हैं सब उष्ण, वीण, तीक्ष्ण ऐसे ड्रग हैं और कफहर ड्रग हैं, और हमने देखा, और वातहर भी हैं ये सब। और हमने देखा सबसे पहला कल्प्रिट जो होता है वो कफ होता है, दूसरा वात होता है।
तो कफ को हटाने के लिए अगर वो कहीं पे डिपॉजिट हो गया है तो उसके लिए हम आँखों में मेनली लेखन करते हैं या लेखन करते हैं। लेखन हम कैसे करते हैं? कोई भी अंजन लगा करके जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो? स्क्रैपिंग और स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी हो, जो कि वहाँ से उस जमे हुए कफ को निकाल सके, ऐसे अंजन का प्रयोग अगर हम करते हैं। अब और क्या-क्या हो सकता है? अगर हम एक पिप्पली के पेस्ट को बृहति फल के अंदर दबा दें, जो कि पकता हुआ बृहति फल है, और 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें ताकि उसका सारा एसेंस जो बृहति फल का है उस पेस्ट के अंदर आ जाए, और उसको श्रोतांजन के साथ मिक्स करके अगर हम यूज करें तो उससे भी पिष्टिका निकल सकती है। अब एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसमें आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों का ट्रीटमेंट किया गया इसमें। तो मॉडर्न का ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा सक्सेस हुआ, बट कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने टॉपिकल स्टेरॉइड दिया, और हम ये लास्ट में कह सकते हैं कि विदाउट स्टेरॉइड ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 6% का फर्क आ रहा है मॉडर्न से जो ट्रीटमेंट जितना बेनिफिशियल है और आयुर्वेद में। तो अगर हम एक इसको रिप्लेस करना चाहें कि हाँ नॉन स्टेरॉइडल अगर हमको थेरेपी देनी है तो हम आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं। अब शॉर्ट में देख लेते हैं हम। पिस्टा मतलब फ्लोरल पाउडर होता है, तो इसे याद रखते हैं। पिस्टिका का जो अपीयरेंस होगा फ्लोर या पाउडर की तरह होगा, और इसमें कफ वात दोष इन्वॉल्व होता है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन जो होता है वो ये सब है। देन कीटक महाऔषधि आदि अंजन, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजर, पिपली, रॉक सॉल्ट, सेट्रॉन मतलब नींबू।